आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। आरा में 77 लोगों को क्यों किया गया गिरफ्तार? 24 ने किया सरेंडर, एसपी के एक्शन से हड़कंप। आरा में एसपी राज के आदेश के बाद हड़कंप मच गया। कई कांड में वांछित आरोपितों की गिरफ्तारी एवं शराब बरामदगी को लेकर चलाए गए छापेमारी अभियान में 77 लोगों को बीते 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 24 आरोपियों ने पुलिस दबिश के कारण आत्मसमर्पण कर दिया। 4 शराब भट्टियों को तोड़ा गया। करीब 115 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। फाइनल हो गया, भागलपुर का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इस जगह पर बनेगा। 4000 मीटर का होगा रनवे, 800 पिस्वायगु एक जमीन होगा। अधिग्रहण, भागलपुर का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सुल्तानगंज में बनेगा। यहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को नीतीश सरकार की मंजूरी मिल गई है और बिहार सरकार ने केंद्र को पत्र भेजा है। एयरपोर्ट 865 एकड़ में बनेगा और भागलपुर रेलवे स्टेशन से 30 किमी दूर होगा। दाखिल खारिज के लिए नई गाइडलाइन जारी, डीसीएलआर के पास पहुंचा लेटर, डीएम करेंगे निगरानी। बिहार में दाखिल खारिज के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। बिना ठोस कारण अस्वीकृत किए गए मामलों के निष्पादन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डीसीएलआर को पत्र भेजा है। जिलाधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अपील में सुनवाई के दौरान डीसीएलआर पहली ही तारीख को अंचल अधिकारी को पुनः सुनवाई का आदेश देंगे। 31 मार्च डेडलाइन। स्मार्ट मीटर नहीं लगे तो यूपी को हो सकता है करोड़ों का नुकसान, यूपीपीसीएल भी टेंशन में। उत्तर प्रदेश में 31 मार्च तक सरकारी भवनों व कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने पर केंद्र सरकार आरडीएसएस योजना के तहत अनुदान रोक सकती है। यूपी पावर कारपोरेशन ने सभी विद्युत वितरण कंपनियों को तेजी से मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। सुस्ती के कारण अब तक एक्विड पॉइंट से टाउन पर लाख में सिर्फ 1700 मीटर ही लगे हैं। एक बार फिर चर्चा में आए युजवेंद्र चहल। सोशल मीडिया पर लिखा, यहां सब गड़बड़ाया हुआ है। इसके बाद एक बार फिर युजवेंद्र चहल चर्चा में आ गए। चहल ने भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके चलते उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। इसी वजह से वे अपने फैंस के साथ लगातार सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं और चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में चहल ने लिखा, यहां सब गड़बड़ाया हुआ है, नम्रता से पेश आइए। इस पोस्ट के बाद फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि चहल व्यक्तिगत रूप से ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। कुर्की जब्ती के दौरान हंगामा, कटिहार में महिलाओं ने किया विरोध, पुलिस पर गलत व्यवहार करने का आरोप। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के जुराबगंज में न्यायालय के आदेश पर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके साथ ही महिलाओं ने पुलिस पर गलत व्यवहार और मारपीट करने का आरोप लगाया है। इससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पटना से किडनैप हुआ युवक बेहटा, होटल से बरामद, पूछताछ में किए कई हैरान कर देने वाले खुलासे। पटना के अगमकुआं से किडनैप किए गए युवक को पुलिस ने किडनैपिंग के 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया है। युवक को बेहटा के होटल से बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से 3 आरोपितों को भी बरामद किया है। मुक्त युवक ने पुलिस को बताया कि आरोपितों ने उसे पुलिस पूछताछ में कुंभ जाने की बात कहने को कहा था। बिहार में टीचर ऑफ द मंथ के लिए 66 शिक्षक चयनित, सीतामढ़ी के 5 मास्टर साहब शामिल। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बेहतर हो और शिक्षकों का उत्साह बना रहे, इसके लिए शिक्षकों को पुरस्कार देने की योजना है। इसी कड़ी में टीचर ऑफ द मंथ के तहत शिक्षकों का चयन किया गया है। इसमें कुल 66 शिक्षक शामिल हैं, जिन्हें टीचर ऑफ द मंथ के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसमें 5 शिक्षक सीतामढ़ी जिले के शामिल हैं। रैयत 31 मार्च तक कर लें ये काम, नहीं तो नीलाम हो सकती है आपकी जमीन। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी रैयतों, भूस्वामियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। यह सूचना उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना भू राजस्व जमा नहीं किया है। विभाग ने कहा है
कि अगर आपने अभी तक अपने जमीन का लगान जमा नहीं किया है तो 31 मार्च तक जमा कर दें, नहीं तो आपकी जमीन को नीलाम करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। भू राजस्व जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने इसे पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है, ताकि भूस्वामी घर बैठे जमीन का लगन जमा कर सकें। ग्रामीण विकास बजट का बड़ा हिस्सा मनरेगा पीएम आवास योजना के नाम। किस योजना को कितना बजट, जानें। पीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास विभाग के कुल बजट आवंटन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का हिस्सा 75% है। 2025-26 के केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,90,406 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सीएम नीतीश की टीचरों से की बड़ी अपील, जरूर करें यह काम। 59,000 विशिष्ट शिक्षकों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके अंतर्गत 55,845 प्रारंभिक शिक्षक, 2,532 माध्यमिक शिक्षक तथा 651 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कई शिक्षकों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने राज्य के सभी शिक्षकों से बढ़ती अपील की कि वे चाहते हैं कि सभी शिक्षक अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं और उनका विकास करें। गांव की प्रॉपर्टी पर लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, शुरू हो रहा सर्वे। अक्सर देखा जाता है कि गांवों में लोगों में मालिकाना हक को लेकर कई वाद विवाद होते हैं। कोर्ट में भी प्रॉपर्टी को लेकर कई मुकदमों दायर किए जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इन विवादों से छुटकारा दिलाने के लिए योजना तैयार कर ली है। अब सरकार इन ग्रामीण इलाकों में करोड़ों लोगों को उनके मालिकाना हक दिलाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए सर्वे भी शुरू हो चुका है। प्राइवेट कंपनियों में अब इस काम के लिए इस्तेमाल होगा आधार। सरकार से मिली मंजूरी। भारत सरकार ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के मोबाइल ऐप्स में आधार इनेबल फेस ऑथेंटिकेशन को शामिल करने की अनुमति दी है। इससे यूजर्स को तेज, सिक्योर और आसान सेवा मिलेगी। मीट इफ वाई ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल भी लॉन्च किया है। करेक्शन प्रोसेस के लिए मोबाइल नंबर अपडेट की कोई लिमिट नहीं है। नालंदा में गिरा था संजीवनी बूटी वाले पर्वत का टुकड़ा, राजगीर डिस्कवरी ने की खोज। बिहार के नालंदा जिले में हिंदू, जैन, बुद्ध, इस्लाम, सिख और सूफी सर्किटों के कई स्थान मौजूद हैं। राजगीर डिस्कवरी के शोधकर्ताओं ने इस्लामपुर प्रखंड के शरीफाबाद में गुरुवार को छोटे पहाड़ की खोज की। इसका संबंध रामायण काल से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि लक्ष्मण की मूर्छा भगाने के लिए ले जा रहे द्रोणगिरी पर्वत के हिस्से का बड़ा टुकड़ा शरीफाबाद में गिरा था, जिसका अवशेष अब भी है। बुजुर्गों ने बताया कि उत्तराखंड के चमोली जिले के नीति गांव के पास से संकट मोचन हनुमान जब संजीवनी बूटी के लिए इसका बड़ा हिस्सा ले जा रहे थे तो एक टुकड़ा यहां गिरा था। बिजली कंपनी 1 अप्रैल से लागू करेगी रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम, बिलिंग प्रोसेस में होगा सुधार। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL 8 अप्रैल से रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम RMS लागू करने जा रही है। इस नए सिस्टम से बिलिंग प्रक्रिया में सुधार होगा और राजस्व संग्रहण की व्यवस्था भी मजबूत होगी। RMS के माध्यम से बिलिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। RMS सिस्टम को देखने वाली एजेंसी को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तेजस्वी यादव नहीं बनेंगे सीएम। अपने छोटे बेटे के बारे में ये क्या बोल गई राबड़ी देवी। पटना में आज पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार के सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह विपक्ष का मामला है, यह उन्हें तय करना है कि सीएम नीतीश कुमार होंगे या कोई और। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध का बोलबाला है, किसी भी अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 20 लाख युवाओं को सेट करने के लिए नीतीश सरकार ने बनाया ढांसू प्लान। श्रम संसाधन विभाग ने दी नई जानकारी। बिहार सरकार 20 लाख से अधिक युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए कमर कस रही है। इसके लिए राज्य में 8,000 नए ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षित करना है, ताकि वे न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।